नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम एडवांस मैथमेटिक्स में ट्रायंगल से क्वेश्चन जो कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई होगी। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए और बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो त्रिभुज की भुजाओं में जो रेशियो है वो क्या दिया है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इस अनुपात को 12 से पूरे में गुणा कर दें, चूँकि इनका एलसीएम कितना होगा 12, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 होगा। तो 12 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 छिक्के 12 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होगा। ठीक है, अब निकालने इसका अनुपाती योग। तो अनुपाती योग क्या हो जाएगा, 6 + 4 + 3, तो ये हो जाएगा 13। सबसे छोटी भुजा चाहिए, तो सबसे छोटी भुजा, तो यहाँ पर अनुपात में सबसे छोटा नंबर क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3। उसका परिमाप क्या दिया है 52, तो इंटू 52/13, तो ये हो जाएगा 13 चौके 52 और 3 चौके 12, तो आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार और संबंधित ऊंचाई का जो अनुपात है वो कितना 3:4। हमें चाहिए त्रिभुज की ऊंचाई क्या है ये बताना है। त्रिभुज के आधार और संबंधित ऊंचाई में अनुपात कितना है 3:4। तो इसका आधार हो जाएगा 3x और ऊंचाई हो जाएगी 4x। ठीक है, ये हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 3x × 4x, ये किसके बराबर होना चाहिए 1176 के बराबर। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, जो हो गया आपका 3 दूनी 6 x² इक्वल टू, और x² इक्वल टू निकालेंगे तो 6 × 6 6 × 54 और 6 छिक्के 36। x² इक्वल टू 196, तो x इक्वल टू आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे तो 14। x की वैल्यू कितनी आई 14। अब हमें चाहिए त्रिभुज की ऊंचाई। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या थी 4x, तो त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी 4 × 14, 14 चौके 56 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात दिया है 4:3 और उनकी ऊंचाई अनुपात क्या है 3:4। इनके आधारों का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसमें क्षेत्रफलों में अनुपात दिया है, तो मान लेते हैं पहले त्रिभुज का एरिया A1 और दूसरे त्रिभुज का एरिया A2, और ये कितना है 4/3, और उनकी ऊंचाई में अनुपात है। तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई H1 मान लीजिए और दूसरे के H2, और ये दिया आपका 3:4। अब हम इनके आधार यानी बेस में अनुपात को बताना है। तो हम जानते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये A1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार हो जाएगा B1 × H1, और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 B2 × H2, और इसका जो रेशियो है वो कितना है 4:3, तो ये हो जाएगा 4/3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और H1/H2 की वैल्यू क्या है 3/4, तो H1/H2 ये है 3/4, तो ये हो जाएगा B1/B2
इंटू 3/4 इक्वल टू 4/3। यहाँ से हम b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 हो जाएगा 4 चौके 16, 3 तिये 9, 16/9। तो अनुपात हो जाएगा 16:9, 16:9 ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप है। 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन बताना कौन सा सही है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं √3/4 भुजा का स्क्वायर, इसकी भुजा अगर ए माने तो ए स्क्वायर, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 400√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 400 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1600। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है 40 मीटर, यानी त्रिभुज की भुजा निकली। अब हमें चाहिए इसका परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा a प्लस ए, चूँकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, a प्लस ए तो 3a, और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू ए के जगह पे 40 लिख देंगे, 4 तिये 12, 120 मीटर। तो आंसर हो जाएगा 120 मीटर, ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं, इस त्रिभुज का परिमाप क्या है। तो यहाँ पर देखें भुजाओं में जो अनुपात है वो क्या है 3:4:5। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएंगी, तो इसकी भुजाएं 3x, 4x और 5x। यहाँ पर देखें बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। 5 का वर्ग करें 25 और 4 चौके 16, 3 तीनों 16 9 25। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। कौन सा त्रिभुज हुआ, समकोण। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 आधार गुणा लंब। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 आधार 3x इंटू लंब 4x, और ये बराबर किसको होगा 2 से 16 के। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 6x² इक्वल टू 2 से 16। यहाँ से x² इक्वल टू आ जाएगा 6 × 18, 6 × 36, 36, तो ये हो जाएगा 36। तो x इक्वल टू आ जाएगा 6। x की वैल्यू क्या आई 6। अब हमें चाहिए त्रिभुज का परिमाप। तो x बराबर 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे तो त्रिभुज की भुजाएं मिल जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 6 तिये 18 और 6 चौके 24, 6 पंजे 30, ठीक है। और परिमाप चाहिए तो तीनों भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे इनको, तो इनको ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 5 1 6 7 72 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप और ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। तो हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, इसके परिवृत्त का मतलब बाहर तीनों सिरों को स्पर्श करता हुआ वृत्त। ये सर्किल इसके तीनों सिरों को स्पर्श करेगा, ये परिवृत्त है। और इसकी जो त्रिज्या होगी, ये त्रिभुज की ऊंचाई, इसकी जो त्रिज्या होगी, ये सेंटर है तो ये इसकी त्रिज्या होगी। और अंतःवृत्त अंदर इसकी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ, और अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, मान लीजिए यहाँ पर सेंटर है तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेकर के ये, और ऊपर ये होगी परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ये परिवृत्त की त्रिज्या। अब जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है, इसका ऊंचाई के साथ में अगर रेशियो देखें तो 1:3 होता है, यानी 1:3। और परिवृत्त का देखें तो 2:3 होगा। तो यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे, उससे हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है 4√3,
तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल R माने तो 2/3 इंटू 4√3 यानी ऊंचाई का 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 8/√3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या R माने 1/3 इंटू 4√3, तो ये हो जाएगा 4/√3। अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्याएँ मिल गई तो उनका हम एरिया निकाल सकते हैं, पाई R स्क्वायर, परिवृत्त के साथ में निकालना अंतःवृत्त का अनुपात, तो पाई R स्क्वायर बटे पाई R स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R की जगह पे लिखेंगे 8/√3 का स्क्वायर अपॉन 4/√3 का स्क्वायर, तो √3 कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर यानी 4/1, अनुपात कितना हो जाएगा 4:1, तो आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है, यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें इसके दो न्यून कोण हो गए, ये तो इसका समकोण हुआ, इसे ए बी एंड सी मान लें, तो ये 90 का दो जो न्यून कोण है वो एक कोण दूसरे का दोगुना है, तो यहाँ पर अगर इसे हम x मान लें एक कोण को तो दूसरा 2x होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2x + 90 = 180, तो यहाँ से 3x = 90 को पक्षांतर कर देंगे तो 90 और x = आ जाएगा 30। तो दो कोण क्या क्या हो गए, एक तो 30 डिग्री का कोण हुआ, x = 30 हो गया एक कोण, और कोण C हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 60। ये दो कोण मिल गए। अब हमें ये भुजाएं निकाल लेनी है AB और BC, इसका एरिया बताना है, तो 1/2 लंबगुणा आधार, तो इसके हम भुजाएं निकाल लें। कर्ण की लंबाई 10 दी है इसमें, कर्ण = 10 सेंटीमीटर दिया है, तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज ABC में साइन कोण A के लिए देखें साइन 30, ये कोण 30 अंश का निकला है, साइन 30 साइन थीटा = लंब बटे कर्ण, तो लंब है BC, BC बटे कर्ण कितना है 10, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 = BC/10, 2 पंजे 10, तो यहाँ से BC बराबर आ जाएगा 5। अब इसी प्रकार से कोण C के लिए साइन 60 = साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा AB/10, और इसका मान होता है √3/2 = AB/10, तो ये कट जाएगा 5 बार, तो AB = आ जाएगा 5√3। अब हमें त्रिभुज का क्या निकालना एरिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का 1/2 लंबगुणा आधार, तो 1/2 BC × AB, तो 1/2 BC कितना है 5, AB कितना है 5√3, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर सही हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है कर्ण 16√2 सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज कैसा है, समकोण है और समद्विबाहु है। कर्ण दिया इसका, कर्ण है 16√3, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये समकोण है 16√2 सेंटीमीटर इसका कर्ण दिया है। अब इसमें इस भुजा को अगर x माने तो ये भुजा भी x, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x² + x² = 16√2 का स्क्वायर करेंगे
तो 256 इंटू 2 512 हो जाएगा। 2x² इक्वल टू 512 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो x² इक्वल टू 256 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x इक्वल टू 16। इसकी ये भुजा कितनी 16 और ये भुजा भी 16। ये कर्ण है तो ये लंब और ये आधार। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणा आधार यानी 16 इंटू 16। तो ये हो जाएगा 8 और 16 अट्ठे 128। तो आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर कितना है 4√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो x² इक्वल टू 16, 4 चौके 16, x बराबर आ जाएगा 4। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 4, चूँकि सब भुजाएं बराबर होंगी इसमें, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। एक समबाहु त्रिभुज का माध्यक 6√3 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो ये 4 ऑप्शन है और हम बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो समबाहु त्रिभुज की जो माध्यक होता है वो क्या होता है √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, तो ये बराबर किसके है 6√3 के। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे 6 दूनी 12। अब हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणा 12, ये हो जाएगा 4×3 12, 12×3 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा आंसर और ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार के आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।